हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उनके लिए जिन्हें त्रिभुज के बारे में कन्फ्यूजन बना रहता है। आज मैं काफ़ी डिटेल से त्रिभुज के बारे में आप लोगों को समझाने वाला हूं। देखो, त्रिभुज को समझना पहले तो हम ये समझते त्रिभुज है क्या। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं। जिसकी तीन भुजाएं हैं वो त्रिभुज है। जिसकी तीन भुजाएं हैं वो त्रिभुज है। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं या उन्हें किस तरह से बांटा गया है, ये आज काफ़ी आसानी से आप लोग समझेंगे। देखिए, त्रिभुज को बांटा गया पहला भुजाओं के आधार पर। भुजा ये हैं भुजाएं हैं, तो पहले भुजाओं के आधार पर और फिर कोण के आधार पे। तो पहले हम भुजाओं के आधार पर समझते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पे सबसे पहले हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। ये आपके सामने त्रिभुज है। इसकी तीनों भुजाएं देखिए, अब 2 सेंटीमीटर है। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसलिए इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो पहला जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, यहाँ पर काफ़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान है, ये भी देखिए 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है। यहाँ तीसरी जो भुजा वो अलग है, दो भुजाएं समान है, इसलिए कहा जाता है सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजाएं, त्रिभुज मतलब तीन भुजाएं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान नहीं है, देखिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान नहीं है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो इस प्रकार से त्रिभुज को 2 प्रकार से बांटा गया, भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। तो पहले काफी आसानी से आप समझ सकते हैं कि भुजाओं के आधार पर किस तरह बांटा गया है। अब कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, क्या त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। पहला न्यूनकोण त्रिभुज। देखिए, न्यूनकोण त्रिभुज सबसे पहले हम समझेंगे, आप लोगों को समझाता हूं मैं समकोण त्रिभुज। देखिए, जिस त्रिभुज का में जो है कोण 90 डिग्री का है, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर त्रिभुज डी रख के आप देखेंगे, यदि ये 90 डिग्री का है तो ये समकोण त्रिभुज है। तो जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, वो समकोण त्रिभुज है। अब आसानी से समझ सकते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज और न्यूनकोण त्रिभुज को। तो जिस त्रिभुज में 90 डिग्री से कम कोण बन रहा है, देखिए ये 90 डिग्री से कम है, यहाँ पर डी रख के चेक करिए, 90 डिग्री से कम है। तो जिस त्रिभुज में 90 डिग्री से कम कोण बन रहा है वह न्यूनकोण त्रिभुज है। और जिस त्रिभुज में 90 डिग्री से अधिक कोण बन रहा है वह अधिक कोण त्रिभुज है। तो इस तरह से आप जो त्रिभुज को आसानी से समझ सकते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, न्यूनकोण त्रिभुज क्या है, अधिक कोण त्रिभुज क्या है और समकोण त्रिभुज क्या है। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, एग्जाम्पल देखिए आप, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी। यहाँ पर हम बात करें कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए प्लस कोण सी ए बी। तो इन त्रिभुज के इन तीनों कोणों की बात करें हम तो इसका योग 180 डिग्री होता है। अब यदि मान लीजिए आपको त्रिभुज के 2 कोणों का योग दे दिया है, 2 कोणों का माप दे रखा है, तो आप तीसरे का आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरह निकालेंगे कि ये 45, ठीक है, ये 60, तो ये कितना होगा आप बता सकते हैं इसे। देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आसानी से आप समझिए। जो 60, एक कोण 60 है, दूसरा जो है 45 है, तीसरा हमको पता नहीं है, तो इन तीनों को ये कितना होता है 180 डिग्री।
तो यहाँ पर कौन सा कोण पता नहीं हमको, ये वाला, ठीक है। तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, इक्वल 180। तो देखिए ये त्रिभुज हमको पता नहीं कितना का था इसका माप, तो ये प्लस के 105 इधर रखे, माइनस के 105 हो जाएंगे, 180 माइनस 105। अब देखिए 180 में से